आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो मैं होली पर महाप्रयोग महाटोटका हमने आप लोगों को प्रदान किया, उस टोटके का प्रयोग आप लोग अवश्य करेंगे। और उस टोटके का प्रयोग करने वाला व्यक्ति मैं गारंटी लिख करके दे सकता हूं कि उनको अनुभूत होगा, आभास होगा कि होली की इस अंतिम संक्रांति पर किया गया यह जो टोटका है, फाल्गुन मास का यह जो टोटका है, उनको खुद पता चलेगा। आने वाले 1 साल 2 साल में उनको खुद अनुभूत होगा कि हम कितने पीछे थे और यह कार्य करने के बाद हम कितने आगे आ गए। और वो जो टोटका है वो 8 साल पहले हमारे किसी गुरुदेव श्री से हमें प्राप्त हुआ और 8 साल से लगातार हम अपने जितने भी हमारे पुराने यजमान हैं उन लोगों से हम ये क्रियाएं करवाते आ रहे हैं। और अब हमारे यजमानों को वो टोटका एकदम सिद्ध हो चुका है कि होली पर कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन वो टोटका वो लोग अवश्य करते हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि आप सभी लोग वो प्रक्रिया करिएगा। ये जो मैं प्रक्रिया आप लोगों को देने जा रहा हूँ ये इंद्रजाल का है। जी हाँ, वही इंद्रजाल जो विलुप्त हो चुका है। मैंने आप लोगों से बताया था कि इंद्रजाल के 300-400 प्रयोग मेरे पास हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं है क्योंकि उसके जो टुकड़े हैं वो फट चुका है। उसमें से कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो दिखते हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, वही आप लोगों को बताया जा सकता है। जो समझ में ही नहीं आता है, जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, वो आप लोगों को बताना बेकार है। ठीक है, उसमें कुछ बातें आप लोगों को मैं बता पाऊंगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो चीजें स्पष्ट हैं, जो मंत्र स्पष्ट हैं, जो यंत्र स्पष्ट हैं, जो विधियां स्पष्ट हैं, जो टोटके स्पष्ट हैं, वो आप लोगों से मैं जरूर बताऊंगा। मैंने वादा किया है कि उसके 300 या 350 जो स्पष्ट प्रयोग हैं, जो अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, वो मैं आप लोगों को क्रमशः देता रहूंगा। ये होली का प्रयोग है और ये उसी प्राचीन इंद्रजाल के खंड का है। और इंद्रजाल हमको कहाँ से मिला ये सब आप लोग मत पूछिएगा और कभी दिखाने को भी मत कहिएगा, क्योंकि शक्तियां, उसकी ऊर्जाएं नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, बस आप लोग प्रयोग करिए और इसका लाभ लीजिए। ये जो प्रयोग है ये बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है। अगले साल मतलब इसके बीते होली पर हमने 3 लोगों को यह प्रयोग करवाया था। ठीक है, जो इसके पहले होली गई है मतलब 2022 वाली, उस होली पर हमने इस प्रयोग को खड़े होकर के 3 लोगों से करवाया था। ठीक है, हालांकि ये गुप्ततम प्रयोग है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई आचार्य की सन्निधि में करता है तो उसको गुप्त ही माना जाता है, वो फिर सामाजिक तौर पर उसको नहीं माना जाता है। तो हमने खड़े होकर के यह प्रयोग 3 लोगों को करवाया था और हमने खुद ये बताया था कि हमें मनोकामना मत बताना। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि हर चीज परीक्षित कैसे हो जाती है, तो परीक्षित ऐसे की जाती है। ठीक है, या फिर परीक्षित करने के लिए या फिर खुद प्रयोग करो उस चीज का, या फिर जो है या फिर खुद बीमार होकर के बुखार की दवाई खाओ और चेक करो कि बुखार ठीक होता है या नहीं, या फिर दूसरा कोई अगर बुखार से ग्रस्त है तो उसको अपनी वो दवाई खिला करके चेक करो कि इसका ठीक होता है कि नहीं। यही परीक्षण करने का यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। ठीक है, तो हमने खड़े होकर के 3 लोगों को जो है ये प्रयोग करवाया था। उसमें से एक जो 3 महिलाएं थी, एक जो महिला थी उनको ये था कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हो जाए, उनका हो गया। और जो 2 महिलाएं थी, उन दोनों महिलाओं की एक ही ख्वाहिश थी। एक महिला की ख्वाहिश ये थी कि हमारा शहर में दूसरा घर बन जाए, मतलब उनके पास पहले से घर था लेकिन शहर में नहीं था। जिस शहर में उनको घर बनवाना था वहां पर घर बन जाए, उनका जो है ये मनोकामना था। और उसमें से जो तीसरी महिला थी उनका ये था कि जहां उन्होंने जमीन ली है वहीं पर घर बन जाए। मतलब 3 महिलाओं की ये अलग अलग मनोकामनाएं थी। हमने कहा मनोकामना मत बताना, लेकिन मैं क्रिया खड़े होकर के करवा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, मैंने वो क्रिया करवाई और ये होली चल रहा है। उनके जो पहली महिला थी उनके बेटे की शादी हो गई, शादी को जो है 8-10 महीने होने को जा रहे हैं। और जो दूसरी महिला थी जिनका ये था कि शहर में घर बन जाए, शहर में उनका घर बन चुका है। तीसरी जो महिला है उनका घर आज ये वीडियो बना रहा हूं 3 तारीख को, तो उनका घर बन चुका है और आज ही 3 ही तारीख को उनके घर की छत डलने वाली है, जिस जमीन पर वो घर बनवाना चाहती थी। ठीक है, तो ये होता है विधियों का चमत्कार। ठीक है, तो कर्म करिए। ठीक है, तो ये इंद्रजाल का बहुत सिद्धतम प्रयोग है, आप लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे आपकी सन्निधि में, हमारी सन्निधि में तो सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयोग मैं आज आप लोगों को साझा कर दे रहा हूं। ये बहुत ही सिद्धतम प्रयोग है, तुरंत लाभकारी है और एक मनोकामना को पूर्ण कर देगा ये। ठीक है, इस होली पर वो क्रिया आप करके रखिए, एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। चाहे जो एक ही मांगना है, 50 चीजें लेकर के नहीं ये क्रिया करनी है, एक ही चीज को लेकर के आप मांग सकते हैं। क्रिया क्या करनी है आपको मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि
मनोकामना फिट कर लेना है। उसमें दिमाग में उस समय जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे उस समय 50 चीज़ें बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मतलब जो है भूमि भी बन जाए, मकान भी बन जाए, वाहन भी बन जाए, नौकरी भी लग जाए। ये 50 चीज़ें नहीं सोचनी है। सबसे पहला आप लोगों को काम ये करना है कि जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे उस समय कम से कम आपका दिमाग स्थिर रहना चाहिए। पूरी बुद्धि, पूरा दिमाग आपका यहाँ पर आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना चाहिए और उस आज्ञा चक्र पर जो आप केंद्र लगाएंगे वो केंद्र पर एक ही बस मनोकामना होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कोई गुरु या कोई आचार्य और तरीका बताए वो भी आप कर सकते हैं, वो हमारी बात नहीं है, लेकिन हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों की किसी भी प्रकार से मनोकामना की पूर्ति हो। तो जैसे कि मान लीजिए ग्रह से संबंधित समस्या हो, क्लेश झगड़े झंझट होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि किसी महिला ने अपने बच्चे की शादी की, तो आप भी मांग सकती हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। कोई पुत्रवती नहीं है तो वो चाहते हैं कि हमारे संतान हो जाए। कोई कर्ज से डूब रहा है तो वो चाहते हैं कि हमारा कर्ज पूरा हो जाए। कोई चाहता है कि हमारा व्यापार चलने लगे, कोई चाहता है कि हमारी नौकरी लग जाए, कोई चाहता है कि हम परीक्षा में पास होने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई चाहता है कि हमको अच्छी पत्नी मिल जाए, हमें वही पत्नी मिले, या फिर कोई लड़की चाहती है कि हमें यही अमुक पति मिले। ये सारी चीज़ों को जो है आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो मनोकामनाएं मैंने बहुत सारी बता दी, लेकिन उस समय आपको एक ही मनोकामना रखनी है, चाहे जो हो। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा। मनोकामना क्लियर होने के बाद आपको इंतजार करना है जब आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में, आपके प्रथम जो है मतलब होलिका का क्या है कि होलिका आजकल लोग घर घर जलाने लगे हैं, लेकिन वो नहीं। जो आपके मोहल्ले की होलिका, मतलब जो विशाल होता है, मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी होती है, मतलब आपके जो मोहल्ले का सबसे बड़ा होगा, मतलब आपके एरिया का जो है, दूसरे के एरिया में नहीं जाना है, आपके अपने एरिया में लोकल जो होलिका होती है उस जो है होलिका के पास जाना है। जो घर घर पे जलाते हैं वो वहाँ पर नहीं जाना। बहुत लोग अपने घर के सामने ही जलाते हैं, वो नहीं। जो मोहल्ले का सामूहिक होलिका होता है तो उस अपने मोहल्ले की ही होलिका के सामने जाना है। कैसे जाना है? नहा धोकर के पवित्र होकर के जाना है। उसमें जूठा मुंह नहीं रहे, ऐसा नहीं कि गुटखा चबाते हुए और जूठे मुंह का कुछ खाए पिए और चल दिए, ऐसा नहीं। आप तुरंत आपको नहाना है, तुरंत। चाहे आप लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अगर है तो आप ये क्रिया न करेंगी, अपने पति से या अपने बच्चों से करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताना किसी को नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद किसी को कुछ बोले ही मत, ठीक है। आप ये क्रिया कर दें, अपनी पत्नी से भी मत बताएं, अपने बच्चे से भी मत बताएं, आप अपने पति से न बताएं। हमारा वीडियो देखें, आप शांत होकर के आप ये क्रिया कर लें, हम आपसे यही निवेदन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये सफल होगा। तो आपको नहा धो करके उस समय का इंतजार करना है जिस समय आपको पता चले कि अब हमारे एरिया की, हमारे मोहल्ले की जो सामाजिक जो होलिका है वो बस दहन होने वाला है। उस समय आप लोग क्या करेंगे कि 1 रुपए का सिक्का, बहुत लोग कहेंगे पुराना सिक्का नया से, ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्तमान में सिक्का चल रहा हो वो भी ले सकते हैं। 100 साल पुराना अगर 1 रुपए का सिक्का मिल जाए वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस सिक्के को अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पैंट के जेब में रख सकते हैं, ठीक है। महिलाएं हैं तो अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साड़ी के पल्लू में छुपा सकते हैं। ऐसे छुपा करके ही ले जाना है। वो सिक्का आते जाते समय कोई देखना नहीं चाहिए, और क्रिया करते समय भी वो सिक्का कोई देखना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। आपको नहा धो करके पवित्र होकर के किसी भी गुप्त जो है स्थान में उस सिक्के को रख करके ले जाना है। और होलिका जब जल जाती है उसके सामने खड़े होकर के चप्पल उतार देना है। ऐसा नहीं कि चप्पल पहने क्रिया करें, जूता पहन के जाना नहीं है, चप्पल पहन के जाना है और चप्पल आपको वहीं पर उतार देना है होलिका के सामने खड़े होकर के। और आपसे एक बात और ध्यान देना है कि आप घर से निकले, आपसे 50 लोग बात करने की कोशिश करें, आपको कुछ बोलना भी नहीं है, मौन जाना है, मौन आना है, ये भी ध्यान रखना है। तो उस समय आप अपने घर से निकले और वो जो चीज़ है उसको, जिस भी आप अगर पुरुष हैं तो पैंट के जेब में रख सकते हैं, महिला है तो अपने पर्स में रख करके उसको घर से निकलते समय उस 1 के सिक्के को पकड़ करके ले जाना। मतलब अगर पर्स में है तो पर्स में हाथ डाल के जाएंगे और उसको मुट्ठी पकड़ करके ले जाएंगे, मतलब, ठीक है। और अगर आप पुरुष है पैंट में डाल के जाते हैं तो पैंट में सिक्का ऐसे रख के छोड़ना नहीं है कि सिक्का छोड़ दिया और हाथ तो ऐसे ही करते चले, ऐसा नहीं है। पैंट में हाथ डाले रहे और सिक्का वो पकड़े रहना है उसमें, मतलब कुल मिला जुला करके ये कि सिक्का पकड़ के ही रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या लगेगा, 1 के सिक्के के साथ साथ जो कपड़े पर लगाने वाला जो नील होता है, जैसे कि उजाला जो होता है, उजाला जो नील होता है वो तो लिक्विड में आता है, लिक्विड वाला नील नहीं चलेगा, पाउडर में नील आता है, ठीक है। तो पाउडर वाला नील आप लोग लेकर के रखेंगे। नीला पाउडर जो होता है वो आप लोग लेकर के रखेंगे, ठीक है। अगर नीला पाउडर ना हो तो नीला रंग का कोई भी पाउडर आप ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि कपड़े पर चढ़ाने वाला ही नीला जो होता है, नील जिसे कहते हैं, तो वो आप लोगों को लेना है। लिक्विड वाला कुछ भी नहीं, सूखा ही लेना है,
ठीक है। अगर ना मिले तो नीला रंग, नीला अबीर, नीला गुलाल ले सकते हैं, विकल्प है, लेकिन कोशिश करें कि वो जो कपड़ा पे चढ़ाने वाला है उसका कारण यह है कि वो जैविक होता है, ठीक है, और उसका विज्ञान है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको स्पेशल बताई जा रही हैं। तो नील लेना है आप लोगों को, ठीक है, नीला पाउडर जो कपड़े पे लगाया जाता है घोल करके, वो लेना है। वो भी आप जो है वो आप बाएं जेब में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिक्का है वो पकड़ के ही ले जाना है, ठीक है। ये हमने भी 1-2 बार किया है, इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं अच्छे से, ठीक है। हमने 1-2 बार किया है, हमको लाभ मिला, फिर हम अपने यजमानों को कई बार खड़े होकर के हमने करवाया है, ठीक है। तो फिर जो है वो लेकर के गए और उसके बाद होलिका माता के सामने गए, प्रणाम किए और उसके बाद चप्पल निकाले और जो नील है वो नील जो है ले करके कहीं किनारे भी खड़े हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपका अगल बगल वाला कोई देख सकता है तो आप किनारे खड़े हो जाइए। होलिका जल रही है, आप 10-20 फीट किनारे दूर खड़े हो सकते हैं एकांत में। रात्रि में होलिका जलाई जाती है तो रात्रि में आप जो है कहीं भी किनारे भी खड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसके एकदम आप अंगारे के पास खड़े होकर के करना है, नहीं, दूर भी खड़े हो जाइए, ठीक है। इस तरह से आप जाकर के वहां पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के आपको क्या करना है कि आपको अपने जेब से वो सिक्का निकालना है, सिक्का निकालना है और ऐसे तरीके से निकालना है, बड़ी चतुराई से, कि वो सिक्का कोई देख नहीं सके कि आप सिक्का निकाल रहे हैं कि क्या। मुट्ठी बंद किए है उसको जेब से आपको निकालना है और वो जो फिर नील है, वो नील जो है, मान लीजिए कि ये मुट्ठी में बंद सिक्का है, ठीक है, मुट्ठी खोलना भी नहीं है, बड़े आराम से वो जो नील है उसको ऐसे खोल करके आप जो है इसी मुट्ठी में ऐसे, जैसे मान लीजिए मुट्ठी है, इसमें यहाँ पर सिक्का है, बस ऐसे नील जो है अंगूठे से लेकर के उस नील जो ये बायां अंगूठा है, इस बाएं अंगूठे में आपको दाहिने अंगूठे में तो आपको आपके वो सिक्का है, ठीक है, थोड़ा सा निकालना है उसको और उसके बाद जो है वो जो नील है वो ऐसे रगड़ते रहना है। मतलब जैसे कि लोग वो खैनी ऐसे रगड़ते हैं, बस ऐसे मुट्ठी ऐसे, देखिए मुट्ठी ये बंद है और हम ये रगड़ भी रहे हैं, सिक्के पे नील भी लगा रहे हैं और दोनों तरफ सिक्के के इसी के ऐसे चतुराई से, जैसे ये देखिए आप ऐसे, हम सिक्के पे जो है नील ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसी में सिक्का ऐसे पलट भी लेना, देखिए सिक्का ये दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके सिक्का पलट भी लेना, ऐसे रगड़ते रहना है। कितनी बार रगड़ना है? 11 बार एक साइड, 10 बार एक साइड, मतलब 2 साइड रगड़ना है। मान लीजिए रगड़ना कैसे, जैसे नील हमने ले लिया, जैसे कि ये रगड़ना शुरू हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 11 बार एक साइड रगड़ना है और 10 बार एक साइड। बहुत लोग कहेंगे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो किसी भी पहलू में 11 बार एक साइड और 10 बार एक साइड ऐसे करके नील रगड़ना है। दो मतलब वो सिक्का जो है नीलमय हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए है, ठीक है। हालांकि वो उड़ जाता है, वो फिर बाद में सिक्का वैसा ही हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका काम है उसको 21 बार तक रगड़ना है, ठीक है। मतलब वो उस पीरियड में मुट्ठी में ही करना है, ऐसा नहीं कि जेब में ही लेके रगड़ते रहें, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा उससे दूर भी जा सकते हैं, मतलब आपके नज़रों के सामने होलिका होनी चाहिए, आप उससे दूर भी होकर के ऐसे मुट्ठी में लेके 21 बार जल्दी से ऐसे रगड़ लेना है। फिर उसको तुरंत जेब में रख लेना है, या फिर पर्स लेकर के गए हैं तो तुरंत उसको ऐसे ही पर्स में ऐसे मुट्ठी पकड़ करके सीधे बिना बोले घर जाना है। और जब आप रगड़ रहे होंगे तो उस समय होलिका माता से प्रार्थना भी करनी है कि हमारे मन में ये मनोकामना मैं लेकर के आया हूँ और आपका ये आशीर्वाद मैं लेकर के जा रहा हूँ, इस वर्ष हमारी ये मनोकामना आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जानी चाहिए। ऐसा आप मन में भावना भी उसी समय होलिका माता से मनाते रहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि ये क्रिया, और फिर जब वो सिक्का ले जाएंगे आप जो है, ले जा करके आप लाल कपड़ा जो पवित्र आप पहले से ही खरीद करके रखिएगा, लाल कपड़े में उसको लपेट करके किसी पूजा स्थान में या फिर मंदिर हो तो मंदिर में आप रख सकते हैं या पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। और उसको जो है नित्य प्रति धूप दीप दिखाना अनिवार्य है उस सिक्के को। अगर सामूहिक मंदिर में पूजा करते हैं तब तो कोई स्पेशली पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूजा करते ही नहीं है तो पवित्र स्थान पर आपने रखा हुआ है, आप जो है नित्य प्रति सुबह शाम धूप दीप ऐसे दिखा करके पूजन करेंगे। आप देखेंगे इस सिक्के का वो चमत्कार होगा जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। लाखों का उपाय करा करके आप थक गए होंगे, होलिका पर यह उपाय करके देखिए, धन धान्य से आपका गृह भर जाएगा। आप खुद 1 साल बाद या ये जब आपकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाएगी तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे और आपका कमेंट हम कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये ऐसा टोटका है। 1-2 महीने में ही आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसकी हमारी गारंटी। हमने इसको करवा करके
अनुभूत करके तब हमने देखा है, तब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये 8 साल पुराना प्रयोग है जो मैं हर वर्ष खुद करता था, अभी नहीं करता, अभी कुछ और करता हूँ मैं, लेकिन ये मैं यजमानों से खड़े हो करके हमने करवाया है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए। और इस वीडियो में भी मैं आपको होली के इस महा महोत्सव की अग्रिम आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। ऐसे प्रयोग आप लोग करते रहें, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।